पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। कभी पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोलकर अपने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वजीहत करवाता है, तो कभी कश्मीर मुद्दे को लेकर। हाल ही में पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी के चीफ को पीओके का दौरा करवाते हुए नजर आया, जिसे एक नई साजिश के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन अब 57 मुस्लिम देश के संगठन ओआईसी को भारत ने लताड़ लगाई है। जी हाँ, दरअसल ओआईसी ने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू कराने की कोशिश कर रहा है। संगठन ने कहा कि उसने इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया है। ओआईसी 57 मुस्लिम देशों का संगठन है। इसके सेक्रेटरी जनरल हिसीन ताहा ने रविवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी। भारत ने इस पर सख्त रुख अख्तियार किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2019 से किसी भी ओपन फोरम पर बातचीत नहीं हुई है। हालांकि कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों देश बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत बातचीत कर रहे हैं। ताहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दौरे पर भारत ने सख्त नाखुशी जाहिर की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि ओआईसी को कश्मीर मामले में दखल का कोई हक नहीं है। कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हिसीन ताहा ने कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान इस मामले पर बातचीत करें। हमने इसका प्लान तैयार किया है। पाकिस्तान सरकार और संगठन के दूसरे देशों से इस मसले पर बातचीत की जा रही है। मैं जमीनी हालात देखने के लिए इस इलाके में गया था। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में पाकिस्तान के मिलिट्री अफसरों से बातचीत की। पिछले साल इस्लामाबाद में ओआईसी की मीटिंग हुई थी और इसमें सिर्फ 20 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे। 10 देशों ने विदेश मंत्रियों के बजाय डेलीगेट्स भेजे और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। पाकिस्तान सरकार ने इस बारे में कोई जानकारी अभी नहीं दी कि सभी 57 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने इस समिट में शिरकत क्यों नहीं की। तो चलिए अब आपको बताते हैं आसान भाषा में कि ओआईसी आखिर है क्या। दरअसल 1967 की अरब इजराइल जंग के बाद मई 1971 में ओआईसी की स्थापना हुई। इसका पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है। इसका मकसद ही फिलिस्तीन की मदद करना और उसे इजराइल के साए से मुक्त कराना था। शुरुआत 30 देशों से हुई थी और आज 57 देश इसके सदस्य हैं। इनकी कुल मिलाकर आबादी करीब 180 करोड़ है और अमूमन हर दौरे में सऊदी अरब का ही इस पर दबदबा रहा है। इसकी दो वजह है। पहली, मुस्लिमों की आस्था के दो सबसे बड़े केंद्र यानी मक्का और मदीना सऊदी में है। दूसरी ये कि आर्थिक तौर पर कोई दूसरा मुस्लिम देश सऊदी के आसपास भी नहीं फटकता। 50 साल से ज्यादा हुए ओआईसी को बने हुए और ये इजराइल को झुकाने और फिलिस्तीन को उसका वाजिब हक दिलाने में कितना कामयाब रहा, इसे बस एक उदाहरण से समझ लीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। 1948 में फिलिस्तीन के दो हिस्से हुए। कुल जमीन का 48% हिस्सा फिलिस्तीन और 44% इजराइल को मिला। 8% यरूशलेम के हिस्से आया और ये यूएनए की सरपरस्ती में आ गया। आज फिलिस्तीन सिकुड़कर महज 12% जमीन पर है। इसकी 36% जमीन इजराइल हड़प कर चुका है। सवाल ये है कि क्या करता रहा ओआईसी। देखिए, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।